हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज में भी आप लोगों का स्वागत है। ये विशेष सीरीज आप लोगों के आबकारी परिवहन सिपाही व उत्तराखंड पुलिस दरोगा के लिए चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 20 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे जो उत्तराखंड से संबंधित रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमारी अजय रावत सर की बुक है, राजन सिंह बलौदी जी की बुक है, यशवंत सिंह कटौच जी की बुक है और हमारी परीक्षावाणी केसरी नंदन त्रिपाठी जी की बुक भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इन सभी किताबों का कलेक्शन है और सभी किताबों के कलेक्शन से हम 20-20 प्रश्नों का डेली संकलन बना रहे हैं और उन सब 20-20 क्वेश्चनों को लेते हुए हम जब तक उत्तराखंड पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक चलेंगे। तो आप लोग साथ बनाइए रहिएगा। 11 बजे हमारी उत्तराखंड की सीरीज आती है, 2 बजे हमारी हिंदी की सीरीज आती है और शाम को 5 बजे हमारी जीएस की सीरीज आती है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया। तो दोस्तों, जो हमारे कटेहरों के जो हिंदू राजा खड़क या फिर खड़क सिंह थे का जो महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, यदि अगर आपको पूछा जाए तो देखिएगा ऑप्शंस आपके पास है, मानवदय काव्य, तारक ए मुबारक शाही, रामायण प्रदीप और किन्नर देश। तो दोस्तों, जो हमारा तारिक ए मुबारक शाही है, इससे हमारे जो राजा या फिर खड़क सिंह हैं उनके महताओं के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख इस ग्रंथ से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो दोस्तों, जो हमारी झाली माली देवी की पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि है उसका पता लगाने वाले जो हमारे ज्ञाता थे, अगर उनकी बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी, राजेंद्र सिंह बलौदी जी, महेश्वर प्रसाद जोशी और बद्रीदत्त पांडे। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा झाली माली देवी की पूजा की जो पांडुलिपि पद्धति है उसका पता लगाया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। टिहरी के परमार शासक के 55वें राजा का नाम है। तो दोस्तों, जो टिहरी हमारा रियासत चल रही थी, वहाँ पर जो हमारे परमार वंश के 55वें शासक थे उनका नाम क्या था आपसे पूछा जा रहा है। प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह और महपति शाह आपके पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, टिहरी रियासत की जो नींव रखी गई थी वो 1820 में, आप लोगों ने देखा होगा, अंग्रेज़ी सरकार ने टिहरी रियासत को अलग तरीके से बसाने की अनुमति दी थी। तो सुदर्शन शाह जो थे हमारे, वो इसका सही आंसर होगा। उन्हीं के द्वारा टिहरी रियासत का विलय भी करा गया था और टिहरी रियासत में परमार वंश की जो पहली नींव रखी गई थी वो भी सुदर्शन शाह के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे, उत्तराखंड की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्तों, निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलाइट और काकेस्वाइड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर बात करेंगे उत्तराखंड की भूटिया जनजाति तो दोस्तों ये हमारी मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की जो स्थापना है ये कब करी गई थी, 1973 में, 1967 में, 1979 और 1976 आपके पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि आप लोगों ने उत्तराखंड की इस सीरीज से कितने क्वेश्चन आपको आए और कितने मार्क्स आप लोगों ने लाए। उस चीज़ से हमारा भी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ स्थित है। तो दोस्तों, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो टिहरी गढ़वाल जिले में हमारा अंगाली मठ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से जो हमारा बगड़वाल नृत्य है ये किस घाटी में करा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो नीति घाटी, माणा घाटी, पश्चिमी दून घाटी और गुंजी घाटी आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, जो हमारा बगड़वाल नृत्य है ये हमारा नीति घाटी वाले क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हमारी इससे पहले पूछे गए हैं। सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिएगा, सभासार पुस्तक के लेखक
कौन है? तो दोस्तों सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आप लोगों को जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि समाज कल्याण सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2018 का जो पेपर है उससे लगभग अधिकतर क्वेश्चन आज के सीरीज में उससे देखने को मिलेंगे आपको। आपके पास ऑप्शन से हैं कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह और नरेंद्र शाह। अगर सही आंसर की बात करें तो सुदर्शन शाह इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कल वाला जो सीरीज था उसमें हमने सुदर्शनोदय काव्य की रचना किसने करी थी आप लोगों से पूछा था। मैंने बताया था उसमें मानवोदय काव्य और जो हमारा सुदर्शनोदय काव्य है, इन दोनों ही काव्य और गणराज्य वंश काव्य, इन तीनों ही जो हमारे काव्य थे, इनके जो रचनाकार कहें या फिर इनके जो लेखक थे वो हमारे कवि भरत थे। उसका जिक्र मैंने कल किया था। आज देखेंगे उसी में तो सभासार पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे सुदर्शन शाह हैं। आप वहाँ पर ये गलती मत करिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा भेलछड़ा जलप्रपात है ये हमारा किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और चमोली आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों भेलछड़ा जलप्रपात हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो दोस्तों जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है उसका जो उत्तर पूर्वी भूखंड है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। काली कुमाऊं, सिराराज, डोटी या फिर बीसा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो हमारा पूर्वी भूखंड है वो हमारा डीडीहाट वाला क्षेत्र आता है जिसको हमारा सिरा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों सिरा राज्य का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि पूर्वी भूखंड का प्राचीन नाम कहलाता था। तो दोस्तों ये हमारा सिरा राज्य कहलाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखा की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों जो अलविदा कुमाऊं या फिर कुमाऊं से गोरखा की वापसी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, पूछा गया है। पॉल आर एयरलिच, मेडोज, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल और प्रोफेसर एल एल वर्मा आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो प्रोफेसर एल एल वर्मा इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। देख लीजिएगा अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे प्रोफेसर एल एल वर्मा जी हैं। वन पंचायत सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में वन पंचायतें बनती हैं आप लोगों ने देखा होगा। 1932 एक बहुत फेमस है। चमोली को वन पंचायत का दर्जा कब दिया गया था, तो 1932 में दिया गया था। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तराखंड में जो वन पंचायत है या फिर सामुदायिक वन की व्यवस्था जो ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा विधिक रूप से जिसको समर्थन कब दिया गया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1931 में दिया गया था और 1932 में हमारा चमोली जनपद को दिया गया था। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों मांडू एक जगह का नाम है। इस क्वेश्चन में जो मांडू शब्द है, इस मांडू शब्द किस जिले में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखिएगा मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। आपके पास ऑप्शंस हैं हुसैन शाह और बाज बहादुर चंद, मोहम्मद शाह। हुसैन शाह टुकड़िया आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हुसैन शाह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रशासनिक प्रशिक्षण जो संस्थान है हमारा वो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, आप लोगों से क्वेश्चन है। देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी और ऋषिकेश आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अगर प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और आसाम के बिहू नृत्य के समान है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इससे पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम बात करेंगे तो थड़िया, चौफला, छोलिया और हारुल आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य किया था, उसके नाम से भी ये नृत्य हमारा फेमस है। तो जो दोस्तों जो हमारा चौफला नृत्य है, चौफला नृत्य को हमारे गुजरात के गरबा एवं असम के जो बिहू नृत्य है उसके समान रूप में तो देखा जाता है। साथ ही जो हमारे भगवान शिव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती के द्वारा भी ये नृत्य करा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है चौफला, ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। अच्छा दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी आप लोगों ने देखा होगा और गढ़वाल कमिश्नरी की भी बात करी जा रही है। तो गढ़वाल कमिश्नरी को कब सृजित किया गया, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है आपको। और आपके अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो 1961, 1973, 1975 और 1977 आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो अगर सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो गढ़वाल कमिश्नरी है दोस्तों इसको कब सृजित किया गया था, हमारा 1973 में इसको सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कुमाऊं कमिश्नरी को कब सृजित किया गया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर देखिएगा
आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो दोस्तों आर्यों का निवास मध्य हिमालय के लेखक हमारे कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह और शेखर पाठक आप लोगों के लिए ऑप्शन से हैं। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों भजन सिंह इसका सही उत्तर होगा। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के जो लेखक हैं वो हमारे भजन सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र होता, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये देखिएगा चंद्र सिंह गढ़वाली हमारे चंद्र सिंह भंडारी जिनका नाम था, ये हमारे उत्तराखंड के एक व्यक्ति थे। अगर बात करें दोस्तों तो इनके लिए एक शब्द कहे गए थे, फिर एक कथन कहा गया था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तराखंड का जो हमारे देश में साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे कौन सा स्थान है, तो देखिएगा 17वां है, 18वां है, 19वां है या 20वां है। तो दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से अगर उत्तराखंड का स्थान पूरे देश में देखा जाए तो हमारा 17वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस बीच ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो रहा था। यूकेपीएससी के द्वारा ARO एग्ज़ाम लिया गया और आप लोगों ने देखा होगा उससे पहले ईओ का एग्ज़ाम लिया गया था। तो इस बीच ये क्वेश्चन 2 बार देखने को मिला था कि उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। तो अधिकतर जो अभ्यर्थी थे उनको इसका पता नहीं था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछ दिया गया है। अगर आप लोगों ने पुराने मॉडल पेपरों पर अगर ध्यान दिया होगा तो उनका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो देखिएगा दोस्तों आपके पास ऑप्शन हैं अर्थ एवं संख्या निदेशालय, राज्य योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं दोस्तों उसके जो नोडल एजेंसी होती है हमारी वो अर्थ एवं संख्या निदेशालय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। ये पी यहाँ पे गलत छप गया है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब बात करेंगे दोस्तों इसके बाद तो 2 PM में हमारी आज हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट आएगी 20 मार्क्स की, यानी कि 20 टोटल क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। और इवनिंग में आपकी 5 PM में आपको जीएस की एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जो 20 क्वेश्चन से संबंधित होगी। तो आप लोग उन सीरीज़ों से भी ज़रूर जुड़ें। और यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करने के बाद अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारे इन वीडियो को पहुँचाने का कार्य भी ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं फिर से 2 बजे एक हिंदी की सीरीज़ के साथ। बाकी आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आज फिर से 2 बजे। धन्यवाद।